सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे। हाई कोर्ट बराबर आपके अपने मैटर पे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में मेरी नज़र बनी रहती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न ऐसे मैटर हैं जिनकी पैरवी मेरे द्वारा की जा रही है। एज अ एडवोकेट उसमें शामिल रहता हूँ और अपने सीनियर अधिवक्ताओं के साथ वहाँ पे जो भी आर्गूमेंट होता है उन आर्गूमेंट को पूर्णतः आत्मसात करके आप लोगों को सब कुछ सही सही बताते हैं और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करते हुए आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बड़े से बड़ा आदेश प्राप्त करके विभिन्न अभ्यर्थियों को नौकरी रूपी वरदान दिलाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में 29,334 शिक्षक भर्ती में हम बराबर हर एक तरह से लीगल पॉइंट पर बने हुए हैं और 22 तारीख को 156 नंबर पे दीपांकर दत्ता जी सर्विस के नंबर 1 के जज हैं। बहुत ही जानकार और बहुत ही सुलझे हुए जज हैं और उनके द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों को पूर्व में ही बहुत ही अधिक रिलीफ दी गई थी। 12,460 का जो नियुक्ति पत्र रुका हुआ था वहाँ दीपांकर दत्ता जी बेंच में शामिल थे और इस बार भी दीपांकर दत्ता जी स्टेपल बेंच में शामिल हैं। तो यहाँ पर भी आपकी जो बेंच, मैं बार बार कह रहा था कि नवंबर दिसंबर के बाद बेंच बदलेगी, तो जो बेंच बदली है वह आपके लिए सार्थक सिद्ध हो रही है और सार्थक सिद्ध होने के साथ साथ हम जो 6,000 सीटों पर क्लेम कर रहे हैं 29,334 शिक्षक भर्ती पे, वहाँ पर हम जितने भी लोग कोर्ट में शामिल हैं, अब देखिए साथियों, कुछ लोग कहते हैं हम हाई कोर्ट से आए हैं हमें ही मिलेगा, तो वे निहायत ही मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके हमारे बीच के लोगों को जो हाई कोर्ट में नहीं थे, हाई कोर्ट में मुट्ठी भर साथी थे, क्योंकि मैं भी हाई कोर्ट में जो नॉन काउंसिल थे उनकी तरफ से रिट पिटीशन किया था, हमें अलाउ नहीं किया गया था, हमें दरकिनार किया गया था और जो काउंसिल्ड थे उनको एक आदेश प्राप्त हुआ था कि इनकी नियुक्ति दी जाए। उसी के सापेक्ष हमको जो है साथियों, जो अब हम हाई कोर्ट में थे तो नॉन काउंसिल्ड को कोर्ट ने कोई भी रिलीफ नहीं दिया था, जबकि काउंसिल्ड को दिया था और वहाँ पे मुट्ठी भर साथी थे, 150 से 200 से ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन कुछ लोग जो डायरेक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लोगों को पेटिशनर बना रहे हैं, याची बनाने का खेल खेल रहे हैं, अनावश्यक लोगों को गुमराह कर रहे हैं, IAPA, DA और WPC के नाम पे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वे लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एक सही लाइन और लेंथ पर काम कर रहे हैं, उनको बार बार कहते हैं आप हाई कोर्ट में नहीं थे, आपका नहीं होगा, आप डायरेक्ट। तो भैया तुमने क्यों जो है दर्जनों WPC या मान के चलिए कि 2500 आइए आपने क्यों डाली? तुमने इसलिए डाली कि तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो और सिर्फ अपने विषय में सोच रहे हो और जो आपकी दलाली है मेरे एक्टिव होने के बाद वह समाप्त हो रही है, इसलिए बौखलाए हुए हो, कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं। ऐसे घृणित लोगों से यदि आप दूर नहीं रहे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करेंगे। साथियों, आप किसी भी माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय जुड़े हुए हैं, हमने माध्यम भी खोज लिया है, लीगल पॉइंट्स अपने सीनियर अधिवक्ता से डिस्कस कर लिया है और वो पॉइंट्स हम लेकर चल रहे हैं। आप चाहे IA में हो चाहे WPC में हो, दोनों को कंबाइंड मर्ज कराते हुए हम हर एक प्रकार से, अगर एक व्यक्ति को पेटिशनर रिलीफ मिलता है तो हम सभी को दिलाएंगे। फिलहाल उस एक की जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पेटिशन रूपी आदेश प्राप्त हो जाए और 6,000 सीटों के सापेक्ष जो पेटिशनर्स हैं उनको रिलीफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त हो जाए। कुछ लोग तो 2 बार जुड़े हैं IA WPC दोनों में, तो उन्हें भी जब फर्टिलाइज किया जाएगा, छांटा जाएगा और उनकी छटनी की जाएगी, एक सिरे से लिस्ट बनाई जाएगी, तो हमारे साथ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है 2,500 से 3,000 से ज़्यादा पूरे जितने भी याचिकाकर्ता हैं नहीं हैं, लेकिन सिर्फ और वो भी 2,500-3 हज़ार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य नौकरियों को प्राप्त कर चुके हैं। तो कहीं भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम हर एक प्रकार से सुटेबल रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो 1755 का सरकार बार बार जिक्र कर रही है उसका भी हमने
तोड़ निकाल लिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी प्लीडिंग और अपने फाइल्स के साथ उपस्थित होंगे। वहां बहस के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम सरकार को विवश करने की क्षमता रखते हैं कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के हितार्थ निर्णय प्राप्त हो और बड़ा से बड़ा निर्णय प्राप्त होने के साथ सभी पिटिशनर्स का हितार्थ शामिल हो। तो कोई आपसे यह कहे कि डब्ल्यूपीसी को मिलेगा, हाई कोर्ट को ही मिलेगा, जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए हैं उन्हें नहीं मिलेगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ उनसे ये कहिए कि आपने कितने लोगों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जोड़ा है, सच सच बताइए। तो वो स्वयं शांत हो जाएंगे और दूर भागेंगे। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से बिल्कुल स्थायित्व के साथ धैर्य बनाए रखें और लोगों को मैंने जो पहले भी आश्वस्त किया था, आज भी कर रहा हूँ, यदि एक को पेटिशनर रिलीफ मिलता है तो हमारे साथ जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को पेटिशनर रिलीफ जरूर मिलेगा। एज अ एडवोकेट बता रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी प्लीडिंग्स पूरी कर चुके हैं। हम हर एक बात की तोड़ भी निकाल लिए हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उस तोड़ को हम जब आपसे कहेंगे तो वही बात फैलते फैलते तो उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। इसलिए 1755 पर जो हमने तोड़ निकाला है उसको आप लोग स्थिरता से बने रहिए। हम बहस के दौरान ही आप लोगों को दिखाएंगे कि 72,825 शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से हम तन्मयता से कार्य कर रहे थे और उसका सुखद परिणाम दिखने वाला है, वैसे ही 32,334 शिक्षक भर्ती में भी एक सुखद परिणाम प्राप्त होगा। साथियों, हम बात कर रहे हैं 32,334 शिक्षक भर्ती में, तो यहाँ आपको घबराने और हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि 156 नंबर पे लगा है, कैसे नंबर आएगा। चूँकि बेंच चेंज हुई है तो अल्टरनेटिव उसके जो असेंडिंग ऑर्डर्स के नंबर्स हैं वो भी चेंज हुए हैं, तो लंबी दूरी पे चला गया है। लेकिन अगली डेट तक हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उस पर सुनवाई हो जाए और कम नंबर पर डेट आए। अब हमें घबराने और हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेंच चेंज होने के बाद हमारा जो रास्ता बाईं तरफ मुड़ रहा था वो बिल्कुल सीधे जाएगा और हर एक प्रकार से हमें लाभ प्राप्त होगा। इसी आश्वासन के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि अधिकतम मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। विस्तृत रूप से आप लोगों को सुनवाई के बाद, कल के बाद बताऊंगा और आप लोगों को हर एक प्रकार से आश्वस्त करूंगा कि आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। 32,334 शिक्षक भर्ती में यदि आपको कोई भी सलाह लेनी हो तो मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। एडवोकेट शिवम पांडे। हम हर एक प्रकार से आपके लिए, अपने लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हैं। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। पुनः नमस्कार।